नमस्कार अरविंद जी, मैं दतेश भावसार जनजवार और जय हिंद एक्सप्रेस से। पूरे देश के जो पोर्ट है उसके ऊपर सीआईएसएफ का पहरा है, लेकिन अदानी का एक ही पोर्ट ऐसा है जहां पर उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी, और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स वहीं से अभी बरामद किया हुआ है। तो ये आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये मुद्दा पूरे देश को चिंतित कर रहा है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर इस एक पोर्ट से कई बार ड्रग्स पकड़े गए हैं। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, मुझे लगता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी सरकारी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि किसी की जवाबदेही तय हो सके। और अभी तक जितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई उसका क्या हुआ, जांच में क्या निकला, लोग ये जानना चाहते हैं। लोगों को ये बताया जाए कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई, क्यों ड्रग्स आई, कहां से आई, कौन जिम्मेदार है, और उसकी जांच में क्या निकला, कौन जिम्मेदार था, ये पता चलना चाहिए लोगों को। बोलिए बोलिए। मेरा नाम अमृत पटेल है। मैं एक छोटा सा इंसान हूं और केजरीवाल जी से एक है कि आप आज यहाँ आए हैं कि जब सरकार आएगी तब आप वादा करके जाइए कि सारे कच्छ में नर्मदा का पानी मिलेगा, और युद्ध के दौरान से हमारी सरकार ये काम करेगी। तो कच्छ के सारे किसान भाइयों आपको बहुत बहुत बधाई देगी और हमारी उम्र भी आपको लग जाए। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम है बलदेव सिंह धर्मेंद्र सिंह परमार। मैं रापर से आया हूं। और सर, हमारी एक दिक्कत है, आज 75 साल हो गए आज़ादी को, और लास्ट 28 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सर 1986 में एक ऐसी शिक्षण नीति बनाई थी हमारे स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी ने कि हर शहर और जो भी गांव है उसके पास में जो बड़ा शहर हो वहां पे एक ऐसी अच्छी स्कूल बनाई जाए जिसमें साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। लेकिन सर, बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ता है, आज भी हमारा जो रापर है वहां पे विज्ञान प्रवास के लिए कोई स्कूल भी नहीं है और न ही आर्ट्स और कॉमर्स के लिए कोई कॉलेज है। सर, हमारी कच्छ की जो 5 सीटें हैं वो आपको हम जरूर देंगे, लेकिन सर आप भी हमें रापर के अच्छी कॉमर्स कॉलेज और एक साइंस सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी स्कूल बिल्कुल हमें भी दे दीजिए क्या प्लीज, आप जीतने के बाद। बिल्कुल बनाएंगे। नेक्स्ट। मैं 2018 में दिल्ली में आपसे मिल चुका हूँ। ईशुदान भाई भी 3 महीने 4 महीने पहले मेरी ऑफिस पे आगे गए। और हेलो मेरा प्रश्न ये है कि मैं पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग चला रहा हूँ। यशोदान भाई से भी मेरी बात हुई थी। भचाऊ शहर में गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा आयोजन किया है। हम 90 गर्ल्स को अभी 6 महीने के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत जो सरकार है उनसे कोशिश की कि सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार से क्या हम अपेक्षा रख सकते, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स की जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए सरकार के पास से कोई सुविधा नहीं है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें लोकल लोगों को बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इन 2 चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको और आपके जैसे जितने और भी हर इंडस्ट्री में कम से कम 80% लोगों को वहां पे स्थानीय लोग होने चाहिए। 80% से ज्यादा लोग स्थानीय होने चाहिए। इसके बारे में कानून पास किया जाएगा। मेरा नाम छाया चौहान है। मैं 100% सहमत हूँ गोपाल जी की बात से। यहाँ पे कच्छ में महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेरी बात करूँ 1998 में मैंने जब 12th साइंस किया उसके बाद मुझे डेंटल में एडमिशन मिला था अहमदाबाद में, लेकिन महिलाओं को जैसे बाहर नहीं भेजते तो मुझे नहीं भेजा गया था, तो फार्मेसी करना पड़ा मुझे यहाँ पे।
वही परिस्थिति आज वही परिस्थिति है। तो हायर एजुकेशन यहाँ पे कैसे डेवलप किया जाए? जैसे आज मैं फार्मेसी कॉलेज की ट्रस्टी हूँ जहाँ पे डी फार्म ही है, बी फार्म के लिए मैं आगे प्रोसेस करवा रही हूँ, लेकिन बी फार्म की परमिशन नहीं मिल रही है मुझे। मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। सर हायर एजुकेशन के लिए प्लीज कुछ करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल जी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, 34 साल से इसमें हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि गुजरात में आज आपकी एक भी सीट नहीं है, 182 सीट्स हैं, तो आप कैसे कैसे फर्स्ट ट्रायल में ये आप मेजोरिटी ले जाएंगे? ये बहुमत मिलने के लिए वो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। सर आप आशीर्वाद दीजिए, अच्छा बोलिए तो जरूर होगा। अरे सर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर अभी जो चल रहा है सत्र, उसमें एनसीईआरटी बुक्स कंपलसरी है, लेकिन उसके साथ रेफरेंस बुक भी इसने कंपलसरी कर दी है, जो कि वो कोई गैर कानूनी रेफरेंस बुक यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात सर कि 2001 में भूकंप आया था कच्छ के अंदर, आज तक किसी भी गांव का, जो भी गांव एडॉप्ट किए हुए थे जो कंपनियों ने, उसका आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो सर आप उसमें खास फोकस करना। थैंक यू सर। ठीक है। नमस्कार अरविंद जी, मैं नितेश गौर, पिछले 20 सालों से मेरा खुद का मैगजीन प्रकाशित कर रहा हूँ कच्छ से ही, क्राइम रिलेटिव। आपने एजुकेशन के बारे में बात की, आरोग्य के बारे में बात नहीं की। मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ आरोग्य की बात करने के लिए। एजुकेशन को लेके एक सवाल है मेरे मन में। जैसे सरकारी स्कूलें हैं उसमें आप फेरफार लाएंगे, सही बात है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें जो, जैसे लॉकडाउन के समय स्कूलें बंद थी फिर भी फी वसूली गई थी, तो उनके ऊपर ऐसी कोई सख्त कार्रवाई की जाए, जैसे कंप्लेन बॉक्स है, ऐसा कोई सजेशन आगे अगर आपकी सरकार आई तो? नहीं, जरूर उसमें हम एक काम करेंगे ना कि सरकार के अंदर एक व्यवस्था करेंगे कि किसी को भी पेरेंट्स को अगर प्राइवेट स्कूल के साथ शिकायत है तो वो सरकार में कर सकता है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर मेरा नाम जडेजा अनुभा है, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूं सर। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे जवान शहीद होते, मान लो कि पुलिस हो चाहे कोई भी फोर्स हो, बकाया दूसरे जैसे स्टेट जो भी उसको शहीद को फंड वगैरह जो भी कुछ देते हैं, उससे बजाय हमारा गुजरात के अंदर बहुत ही कम है। तो आपकी सरकार अगर आएगी तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे? थैंक यू सर। सर आपको जानकर हैरानी हो गई कि गुजरात की स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। उन्होंने एक योजना नई निकाली कि प्रवासी शिक्षक, आपने नाम भी प्रवासी यहाँ गुजरात का है, इसका मतलब होता है विजिटिंग टीचर, जो बहुत कम पैसों में बेचारे यहाँ के बेरोजगार हैं वो लगते हैं यहाँ पे बीएड किए हुए। वो सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उनके लिए आप टीचर्स के लिए क्या करेंगे सर? कितनी तनख्वाह मिलती है प्रवासी शिक्षक? सर 200 रुपए उनके लिए पर डे, लेक्चर नहीं, डे की बात है। ठीक है। सब ये कच्छ है ना, सब खेती पे निर्भर है पूरा सर। मेरे ख्याल से यह 3 या 4 साल ऐसे हो गए हैं कि जो यहाँ के जो खेडूत है लोकल, उन्हें सर बहुत सारी परेशानी होती है। मीन्स के बारिश की वजह से बहुत सारे पाक का नुकसान हो जाता है सर। इतने साल बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ नहीं किया है, मीन्स के कुछ किसी को भी नहीं दिया है कि जो फार्मर्स है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है सर। आपकी अगर गवर्नमेंट आ जाती है सर, तो आपका खेडूओं के लिए और जो मालदारी वर्ग है उनके लिए सर आपका क्या प्लान है? थैंक यू सर। सर मैं गंदम से कांजीराज बोल रहा हूँ। ये अपने भुज कच्छ में पूरा सरकारी एक ही बड़ी हॉस्पिटल है जो भाजपा सरकार ने 120 करोड़ के लिए आम आदमी के लिए गिफ्ट दी थी, मगर ये भाजपा वाले और अडानी को गिफ्ट उनको दे दिया है वापस। अभी कच्छ में कोई ऐसी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है जो गरीब आदमी, आम आदमी जो पूरी अपनी तबीयत के लिए कुछ सेवा कर सके। ओके, लास्ट क्वेश्चन उधर दे दीजिए माइक किसी को। हेलो। अच्छा मीडिया के नहीं है?
सर मीडिया से बात करने के लिए प्रेस अगर रखी जाए तो अच्छी तरह से हो सके, और इस तरह से तो कोई प्रश्न हाँ, नहीं। आज मैं समझता हूँ मिक्सअप हो गया, अलग से करेंगे। अभी तक हम अलग अलग करते थे, आज मिक्स हो गया थोड़ा। हाँ ठीक है, तो अभी प्रेस से अभी बाद में मिलेंगे सर। अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब 22 को आऊंगा, 22 को अलग करेंगे, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थैंक यू सो मच।